सबसे पहले तो यही चाहता हूँ कि हमारा जो है पीओके वापस आना चाहिए। पीओके के लिए हमारी जान मांगोगे तो जान भी दे देंगे। अगर फौज से आगे किसी को भेजना है तो मुझे भेजो, लेकिन दहशतगर्दों ने जिस हिसाब से हमारी ज़मीन का गलत उपयोग किया है, उनको उस ज़मीन से उठा के फेंकना है। उनका नक्शा ख़त्म कर दो पीओके से, और उस पीओके की जगह को खाली कर दो। बाद में उन्हीं को उस जगह को कब्रिस्तान के लिए दे दो, लेकिन उस पर आतंकवादी नहीं पनपने दो। मैं ओपन कैमरे पे बोल रहा हूँ, देविंदर सिंह आने वाले 2029 में बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं करेगा। अगर बीजेपी ने पीओके के ऊपर आज हल्ला नहीं बोला तो जिस बहन का सुहाग उजड़ा है उसके सामने, तो उसका क्या होगा? उसका कौन जिम्मेवार है? मोदी जी ने कहा ना कि उनको अब समय आ गया कि उनके आकाओं को जड़ से खत्म करना। बीइंग कश्मीरी हमारी भी एक चाहत थी, क्योंकि जिस टाइम हम हिंदुस्तान का ना पार्ट थे तो पाकिस्तान का तो कभी थे ही नहीं और ना होंगे। इस हिसाब से सरकार अभी एक्शन ले रही है। हम पूरा उम्मीद में है कि इसका कड़ा जवाब मिलेगा। देश के बारे में जो बोलेगा और बीजेपी सरकार के बारे में जो बोलेगा वो सबसे बड़ा गद्दार है। पाकिस्तान को तो मारा जाए, उस पर बम फोड़ा जाए, परमाणु बम। पाकिस्तान मुर्दाबाद। देविंदर सिंह, कश्मीर, कश्मीरी पंडित, राजपूत। क्या कहेंगे कश्मीर में जो घटना हुई है और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत सरकार ने एक्शन लिया है, उसके अलावा क्या चाहते हैं? देखिए, ये एक्शन तो सरकार ने अभी पूरे प्लान सेट कर दिए हैं। सीसीएस की जिस हिसाब से मीटिंग ली है अपने प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें उन्होंने साफ 5-6 मुद्दे जो आप सबने सुने होंगे उस पर बात की है। और उसमें सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगा है कि जितने भी पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए हुए थे और जो पाकिस्तान का यहाँ पे दूतावास था, उन सबको एक अल्टीमेटम की टाइम दिया है खाली करने का। तो फिलहाल आपको पता है कि कोई भी एजेंसी है वो स्पष्ट सारी खबरें हम तक शेयर नहीं करती है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार अभी एक्शन ले रही है, हम पूरा उम्मीद में है कि इसका कड़ा जवाब मिलेगा और स्ट्रांगली जवाब मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हुए हैं पिछले कुछ समय से, तो उनका मोदी जी ने कहा ना कि उनको अब समय आ गया कि उनके आकाओं को जड़ से ख़त्म करना। तो बीइंग ए कश्मीरी हमारी भी एक चाहत थी, क्योंकि जिस टाइम हम हिंदुस्तान का ना पार्ट थे तो पाकिस्तान का तो कभी थे ही नहीं और ना होंगे। लेकिन उस टाइम पे भी जब हमारे डोगरा शासक लास्ट राजा हरि सिंह थे, तो उस टाइम हमारा जो है इलाका पीओके तक था, लेकिन कुछ बीच में ऐसे ही अलगाववाद और आतंकवाद की वजह से हमारा जो इलाका है उन्होंने कब्जे में ले लिया था। आज मैं बीइंग ए कश्मीरी सबसे पहले तो यही चाहता हूँ कि हमारा जो है पीओके वापस आना चाहिए। अच्छा मौका है पीओके वापस लेने का। हाँ? सही समय है लेने का। ये इससे ज़्यादा अच्छा सही समय आएगा भी नहीं। और अगर बीजेपी पे हमने विश्वास किया है तो उनके मैनिफेस्टो में एक ये मुद्दा भी था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने जितने मैनिफेस्टो में अपने मुद्दे रखे थे उसमें आर्टिकल 370 था, ट्रिपल तलाक था और भी कई कानून थे जिनके ऊपर उन्होंने काम किया। लेकिन अभी एक मुद्दा ये भी था पीओके। आपने कई बार सुना होगा, हमारे होम मिनिस्टर ने कितनी बार लोगों को आश्वासन दिया है कि पीओके के लिए हमारी जान मांगोगे तो जान भी दे देंगे। और मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर फौज से आगे किसी को भेजना है तो मुझे भेजो, लेकिन दहशतगर्दों ने जिस हिसाब से हमारी ज़मीन का गलत उपयोग किया है, उनको उस ज़मीन से उठा के फेंकना है। ये नहीं कि 4 आतंकवादी आए, हमने चारों को मार दिया तो खबर बन गई जी आतंकवादी मर गए। लेकिन जिस बहन का सुहाग उजड़ा है उसके सामने, तो उसका क्या होगा? उसका कौन जिम्मेवार है? वहाँ पे खड़े खड़े लाइनें बना जाती है, एक साइड हिंदू हो जाओ, एक साइड मुस्लिम हो जाओ। उन लोगों की गलती नहीं है जिनके पास गन थी कि तुम इधर हो जाओ, तुम इधर। उसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो कहाँ से शुरू होता है? आपको हकीकत बताऊं कि कुछ दिन पहले की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी आसिफ मुनीर ने एक भाषण दिया था। उसमें उसने स्पष्ट किया था पाकिस्तान के उस जली हुई धरती से कि हम हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। मैं बोलता हूँ कैसे? जब हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता से रह सकते हैं तो एक पाकिस्तानी चीफ की इतनी हिम्मत कैसे होती है? जैसे उसने ये बात बोली, ठीक 3 दिन बाद एक और मौलाना पीओके से भाषण दे रहा है, बोल रहा है कि जो कश्मीरियों के ऊपर बेगुनाही जुल्म हो रहा है, इंशाल्लाह हम एक दिन कब्जा करेंगे। ये मैं नहीं, एक पीओके से बैठा है एक मौलाना जी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ठीक 6 दिन में एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिसकी निंदा जितनी कड़े शब्दों में की जा सकती है कम है।
मैं बोलता हूँ कि उनका नक्शा ख़त्म कर दो पीओके से और उस पीओके की जगह को खाली कर दो, बाद में उन्हीं को उस जगह को कब्रिस्तान के लिए दे दो, लेकिन उस पे आतंकवादी नहीं पनपने दो। अरे इससे अच्छा क्या मौका है? सर जैसे यहाँ पे 3 सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल उठाया जा रहा है सरकार पे कि सरकार यहाँ पे चूक कैसी हो गई, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतनी अव्यवस्था फेल कैसे होगी। दूसरा सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर उनको पनाह कौन दे रहा है, जो आतंकवादी हैं। देखो सरकार से चूक हो गई, ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी इस बात को लेकर सहमत हूँ, लेकिन आपको बता दूँ अमेरिका जैसी हाई अलर्ट एजेंसी में भी चूक हुई है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट हाउस पे हमला हुआ था, तो इसका मतलब क्या हम अमेरिका को घटिया बोल देंगे क्या? इतने बड़े आबादी वाले देश में ऐसी घटनाएं संभाविक है। ये तब नहीं हो सकती हैं जब हमारी मानसिकता चेंज हो जाएगी। हमारे वहाँ के लोगों ने उनको पनाह दी है, कश्मीर के लोगों ने। मैं बोलता हूँ इन चाचा जी को, इन भाई को यहाँ से उठा के तेलंगाना केरला में भेज के इतना कांड करवा सकता है कोई? क्या नहीं करवा सकता है। उसके लिए इनको वहाँ के आम लोगों की सहयोग चाहिए और उनको वहाँ पे मिला और उन्होंने एक ऐसी जगह को चुना, पहलगाम, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था। पूरा पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए। पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए पूरा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सवाल ये है कि पनाह कौन दे रहा है कश्मीर में आतंकवादियों को? पनाह दे मैंने पहले क्यों बोला, कई लोग इस बात को लेके सहमत नहीं होंगे। आपने पहले पूछा, बींगे कश्मीरी में आपको ये बात बोलता हूँ, अगर मैं आपकी मेहमान नवाजगी पसंद नहीं करता हूँ तो आप सेना जोरी आ सकते हो क्या मेरे घर में? नहीं। और अगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर मेहमान आओ और फिर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ आसपास का माहौल कैसा है, तो वो घटनाएं तभी घटती हैं ना। ये सेम वैसी घटना है। लेकिन ये बात सुन लो, उन कश्मीरियों ने अपने पेट पे लात मारी है। मैं ये ओपनली बोल रहा हूँ। कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो पर्यटन से जो कमाई हो रही थी उसका नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों पे भी इसका असर पड़ा है। अरे देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब कांड हो जाता है उसके बाद सब लोग वाई करने आ जाते हैं, रोते हैं, कुछ सर पीटते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ उनके घर में जाओ, मैंने पहले बोल दिया, जिस बहन का सुहाग उजड़ा है उसके घर में जाओ, जिसके सामने उसके पति को खड़ा करके गोली मार दी जाती है उसके घर में जाओ। कश्मीरियों को मत पूछो, मुझे भी मत पूछो, इनको भी नहीं, उनसे दर्द पूछो। और वो दर्द मैंने आज प्रधानमंत्री जी जब बिहार से एक रैली को संबोधित कर रहे थे उनमें देखा झलकते हुए। वो रैली संबोधित नहीं कर रहे थे, उन्होंने उस रैली को संबोधित करने से पहले 5 ऐसे कड़क फैसले लिए हैं जिससे पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान की ये बौखलाहट उनको आने वाले कुछ समय में दिख जाएगा। और मैं ओपन कैमरे पे बोल रहा हूँ, देविंदर सिंह आने वाले 2029 में बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं करेगा अगर बीजेपी ने पीओके के ऊपर आज हल्ला नहीं बोला तो, क्योंकि ये सब बौखलाहट होती है। हम किसी झूठे दल की सपोर्ट नहीं करेंगे। पीओके वापस लो, वापस लो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या एक्शन लिया जाना चाहिए पाकिस्तान पे इसके बाद? मैम पाकिस्तान के ऊपर मतलब जो सरकार ने लिया है उसे जल्दी ही लागू करना चाहिए। अभी मतलब टाइम लगेगा लेकिन हमारे हिसाब से जल्दी करना चाहिए। बीजेपी सरकार को बुरा कहने वाला वो ही मुर्दाबाद, वो देश के लिए गद्दार है वो। हाँ, कैसे चूक तो हुई है ना सरकार से? कोई चूक सरकार से नहीं हुई है, सरकार बढ़िया काम कर रही है अपना। सिन्हा कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा। अरे उसे तो अपने परिवार का होश नहीं है, उसकी बेटी पता नहीं किसके साथ भाग रही है। वो भारत देश के लिए क्या बताएगा, वो भारत देश के लिए क्या बताएगा, देश के बारे में राय नहीं दे, अपने घर को संभाले वो। रॉबर्ट वाड्रा का भी यही कहना है कि भारत में हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, माइनॉरिटी को कुचला जा रहा है, इस वजह से ऐसे आतंकवादी हमले। कौन कह रहा है? रॉबर्ट वाड्रा। अरे रॉबर्ट वाड्रा तो 1 लाख का आदमी था, आज 200 करोड़ का आदमी है। वो तो बोलेगा ही, उसे तो पैसा दे रही है कांग्रेस सरकार, उसको करोड़पति बना दिया, समझे। देश के बारे में जो बोलेगा और बीजेपी सरकार के बारे में जो बोलेगा वो सबसे बड़ा गद्दार है। देश की कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिए गए इसके अलावा। पाकिस्तान को तो मारा जाए, उसमें बम फोड़ा जाए, परमाणु बम छोड़ा जाए, उस पर कोई वो नहीं है।